market prediction for upcoming week from 2nd May to 8th May. So let's begin. सबसे पहले हम लोग चार्ट को क्लियर कर देंगे और देखेंगे कि यस्टरडे मार्केट क्या गया. ठीक है, तो एज एक्सपेक्टेड जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताई थी कि मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट नीचे गया. ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो लास्ट डे का मार्केट था वो गया था साइडवेज एंड एट दी एंड उसने एक डाउनवर्ड मूवमेंट शो किया. ठीक है, जैसे उसने डाउन ट्रेंड पकड़ा RSI भी एकदम डाउन हो गया. तो सबसे पहले ये था लास्ट मोमेंट और सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये जो डिक्लाइन आया है वो क्यों आया. तो डिक्लाइन का रीज़न ये था कि हमारा जो करेंसी था इंडियन करेंसी इंडियन INR वो कम हो गया. मतलब मार्केट कितना भी बढ़े, अगर ये कम हो गया तो फॉरेन इन्वेस्टर्स का लॉस है. तो उस लॉस की वजह से जितने FII ने आज के दिन मतलब जो लास्ट डे था इस दिन जितना बाइंग किया था पूरा सेल कर दिया यहाँ पे. ओके, उस वजह से मार्केट नीचे आया और इंडिकेटर्स भी एकदम डाउन हो गए. इसके बाद सबसे पहले अब हम लोग देख लेंगे ग्लोबल मार्केट. वेट ओके, ये है नस्डक का चार्ट और यहाँ पर उसने दिया है 500 पॉइंट्स का गैप डाउन. जब भी ये 500 के लगभग कुछ पॉइंट्स में गैप डाउन देता है तो हमारे निफ्टी पे 1000 पॉइंट्स तक का असर पड़ता है. तो यहाँ पर हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि 1000 पॉइंट्स 24,300 से वो 23,300 तक 23,300 तक का गैप डाउन एक्सपेक्टेड है. इफ़ गैप डाउन हुआ तो ओके देन एक मिनट, यहाँ पर क्या हुआ है कि एक ही दिन में इसने पूरा गैप डाउन कवर कर लिया है. ठीक है, एक ही दिन में पूरा गैप डाउन कवर कर लिया है. तो अभी हम लोग आज के दिन वेट करेंगे, देखेंगे आज का मार्केट अगर ये लोगों का ऊपर गया, ये लेवल को अगर क्रॉस कर दिया तो हम लोगों के इंडियन मार्केट में गैप डाउन नहीं हो सकता है. ठीक है, अगर इसके नीचे ही रहा ये लेवल के तो मतलब कि गैप डाउन 100% पॉसिबल है इंडियन मार्केट में. अगर इसने इसको क्रॉस किया तो गैप डाउन नहीं दे सकता है, बट अगर क्रॉस नहीं किया तो दे भी सकता है. ठीक है, इसके बाद हम लोग सबसे पहले हम लोग इंडियन मार्केट के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं कि क्या उसके सपोर्ट रहेंगे, क्या एंड रेजिस्टेंस रहने वाले. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू चार्ट देखेंगे तो ये उसका रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस. बट मैं हम लोग ऑप्शन चेन के हिसाब से देखते हैं. हाँ, ऐसे कलर दिख रहा नहीं है मुझे. ठीक है, तो OI कॉन्ट्रैक्ट में देखेंगे जहाँ कॉल में सबसे ज़्यादा OI रहेगा वो हमारा रेजिस्टेंस बनेगा. पुट में जहाँ पर OI सबसे ज़्यादा रहेगा वो बनेगा सपोर्ट. तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा OI हम लोगों को दिख रहा है 1,16,000, 2,77,000, 2,31,000, ये वाला और ये वाला, ये और ये 2,77,000. कौन सा स्ट्राइक प्राइस है? 24,000 3,500, 24,400. तो यहाँ पे हम लोग बना देते हैं 350 वाले पे 350 ये आया था अभी. यहाँ पर बन गया है एक और बनेगा 400 वाले पे. तो ये दोनों को मिला के मैं एक ही रेजिस्टेंस बनाती हूँ यहाँ पर 24,468 पे. ठीक है, 468 पे बनाई हूँ, मतलब ये वाले पे बनाई हूँ. ये 350 वाला पार करेगा देन ही इसको आएगा. ठीक है, तो मैंने 400 वाले पे एक, ये क्या हो गया, 24,400 वाले पे मैंने एक रेजिस्टेंस बना दी हूँ. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग कप एंड हैंडल पैटर्न से भी देखेंगे तो यहाँ पर ही उसका रेजिस्टेंस बन रहा है. ठीक है, 24,000 450 वाला हो गया ये. एक मिनट, 450 वाला हो रहा है, कहाँ गया? हाँ, इसमें कलर दिख रहा नहीं है यार. 400 वाला है तो 350 वाला भी करना पड़ेगा.
350 वाले के लिए हम लोग आते हैं थोड़ा नीचे नीचे नीचे। चलो ये बना दिया एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पर कैंडल ने ये वाला तो फेक ब्रेकआउट हुआ, 1 2 3 4 5वीं बार में इसको फेक ब्रेकआउट दिया है, 6 बार इसने ये लेवल को टच किया है, ठीक है। तो ये हम लोगों का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया और ये हो गया कि मार्केट यहाँ तक के गिरने वाला है। अभी हम लोग सपोर्ट का देखेंगे, तो पुट का देखेंगे। पुट में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, 2,62,000 2,62,000, ठीक है। तो यहाँ पर ही है दोनों में 529,912, तो 23,000 आएंगे। यही सपोर्ट एंड यही रेजिस्टेंस कैसे आ जाएगा। पुट में यहाँ पे बढ़ेगा, हम लोगों को कॉल में यहाँ का देखना चाहिए था। तो 1,57,000 2,31,000, तो ये हो रहा था 24,400 और 24,500 वाला, 24,500 का ये हो गया एक रेजिस्टेंस। और सब अभी इसमें देखेंगे तो ये इसका ऑप्शन चेन में 2 लाख ये वाले का है, तो 24,300 वाला हो जाएगा। ये कहाँ से सपोर्ट आएगा, कुत्ता कहीं का। वेट अगर हम लोग कॉल के लिए देखेंगे रेजिस्टेंस के लिए, तो यहाँ पर हम लोग को 1,28,000 यहाँ तक का दिख रहा है सबसे ज़्यादा OI। तो यहाँ पर जो स्ट्राइक प्राइस है वो 25,000 का है, तो यहाँ पर मैं 25,000 वाले पे एक मार्क करती हूँ। ये बनेगा तीसरा रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक ही रेजिस्टेंस लेंगे कॉमन, इसको मैं हटाती हूँ। ये एक रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, ठीक है। ये वाला तो हम लोग ने पॉइंट्स के अकॉर्डिंग किया। देन अभी हम लोग 2 सपोर्ट देखेंगे। 2 सपोर्ट देखने के लिए ऑप्शन चेन पे आती हूँ। जो OTM है उसमें से हम लोग देखेंगे, तो सबसे ज़्यादा बहुत नीचे बहुत ऊपर आ गई ना, 23,000 यहाँ पे 1,10,000 है, यहीं पे सबसे ज़्यादा है। कितने पे, 23,500 पे। तो 23,500 पे एक बनाते हैं लेवल, 23,500 ये बना दिया एक सपोर्ट। ये वाला हम लोग का लेवल जो 1000 पॉइंट्स गिरेगा वो वाला था, तो गिरेगा तो लगभग इसके रेंज में आएगा, ठीक है। दूसरा हम लोग सपोर्ट देखेंगे, क्योंकि गैप डाउन पॉसिबल है तो हम लोग को बड़ा देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर दूसरा दिख रहा है 1,23,000 का, इसका स्ट्राइक प्राइस है 23,000। तो 23,000 23,000 ये 2 सपोर्ट एंड 2 रेजिस्टेंस, दोनों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रेडी है अपने पास। देन इसके बाद हम लोग निकालने वाले हैं PCR रेशो। तो PCR रेशो में कॉल्स OI अपॉन पुट OI, तो इसका आ रहा है 0.99, मतलब लगभग 1 के करीब पहुंच चुका है। तो 0.7 से जब भी 1 तक के रहेगा तो वहाँ पर डाउन ट्रेंड इंडिकेट करता है। तो 0.99 है, मतलब कि 1 पॉइंट तक के पहुँच गया है। तो यहाँ पर जब भी ऐसा रहेगा 0.7 से 1 तक के, तो वो डाउन ट्रेंड बताता है। तो यहाँ पर डाउन ट्रेंड एक्सपेक्टेड है। तो ग्लोबल मार्केट भी हम लोग को ये इंडिकेट कर रहा है कि डाउन ट्रेंड हो सकता है। और जो कॉल पुट रेशियो है वो भी यही बता रहा है कि डाउन ट्रेंड आ सकता है। इंडिकेटर भी ऑलरेडी हाई पर है, उसको भी स्टेबल होना रहेगा तो डाउन ट्रेंड शो कर सकता है। मतलब सारी चीज़ें, कंपनी और ये सब भी 2-3 दिन से बहुत नाटक कर रही है, साइडवे डाउन ट्रेंड, तो इस वजह से भी डाउन ट्रेंड आ सकता है। RSI और MA क्रॉस देखेंगे तो MA क्रॉस होने के लिए तैयार है। जैसे लग रहा है MA क्रॉस को पता था कि अब नीचे जाने वाला है, ठीक है। हाँ, तो उसको पता होता है तभी बताता है। MA क्रॉस और RSI दोनों ये ही इंडिकेट कर रहे हैं। MA क्रॉस भी होने ही वाला है, बस कल तो गैप डाउन दे दिया तो खट से MA क्रॉस भी नीचे
और ये RSI अपना ऑलरेडी 65 पे ओवरबॉट जोन में, तो इसको नीचे लाने के लिए करना पड़ा, जो कि हो सकता है करेंसी भी जानबूझ के गिराई गई हो। हाँ ठीक है, देखते हैं। फिर अब यहाँ पर क्या हो सकता है कि जो लास्ट डे था मार्केट का, जिसमें उसने ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाया है। ड्रैगन फ्लाई डोजी है मतलब वो अपवर्ड मूवमेंट इंडिकेट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि अगर ये ग्लोबल मार्केट है, इसने जितना पॉइंट एक दिन में गिरा था उतना पॉइंट कवर तो कर लिया है। अगर ये आज के दिन या फिर कभी भी ये लेवल तोड़ता है, इसका जो रेजिस्टेंस है इसको तोड़ा, वैसे तो इसका रेजिस्टेंस ये था, इसको इसने तोड़ा बट फेक ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ पर क्या होएगा कि अगर ये आज के दिन शाम को ये लेवल ब्रेक कर लिया तो क्या हो सकता है कि यहाँ पर हम लोग का भी करेंसी भी कम चल रहा है, 84 चल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है FII इन्वेस्टमेंट करे, क्योंकि 84 से अगर वो बैक टू नॉर्मल 86 या 85 भी होता है तो उन लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट है। तो सबसे पहले हम लोग ये USD और INR का चार्ट देखेंगे। तो 87 से जो करेंसी 84 पे आया है, ठीक है, 3 रुपये कम हुए हैं, 3 रुपये ही, हाँ 87, 86, 85, 84, 4 रुपये कम हुए। तो अब यहाँ पे मार्केट एट दी लोवेस्ट पे है। अब यहाँ से मार्केट उठेगा, मतलब कि अब डॉलर स्ट्रॉन्ग होने की बारी है। तो यहाँ पर FII इन्वेस्टमेंट करेगा तो अप ट्रेंड आएगा, उसके लिए अच्छा मौका है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर ग्लोबल मार्केट के इन्फ्लुएंस में आके अगर हम लोग का मार्केट गैप डाउन भी होता है यहाँ पर, तो गैप डाउन के बाद अकॉर्डिंग टू FII बता रही हूँ, अगर FII को लगा क्या, उसको लगना ही चाहिए क्योंकि 84 पे है प्राइस, वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा 84 पे। 84 के बाद मार्केट जब ही नॉर्मल पे आएगा 86 पे, तो यहाँ पर वो कवर कर लेगा गैप डाउन को। अगर कैसा रहेगा मैं अच्छे से बताती हूँ। अगर ये इसको लेवल को तोड़ के ऊपर चला गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होएगा, हम लोग को गैप डाउन मिलेगा, तो थोड़ा ही गैप डाउन मिलेगा। सपोज करो ये लेवल तक के मिल गया, गैप डाउन मिलेगा, फिर वो FII इन्वेस्टमेंट जब करेगा तो वो बढ़ जाएगा। सबसे पहले क्या हो सकता है, कल के दिन प्री मार्केट में हो सकता है, प्री मार्केट में बहुत सारी सेलिंग हो, ठीक है, सेलिंग करके वो लोग निकल जाएंगे, तो यहाँ पर प्राइस गिर जाएगा। फिर क्या होएगा कि करेंसी के अकॉर्डिंग 84 रुपीज़ में वो लोगों को शेयर्स मिल जाएंगे, फिर ये मार्केट भी नीचे आ जाएगा, प्राइस भी कम हो गया, यहाँ से वो लोग बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये था ग्लोबल मार्केट और करेंसी के अकॉर्डिंग। अब क्या हो सकता है कि अगर ग्लोबल मार्केट ये लेवल तोड़ के ऊपर चला गया तो वो तो उसने तो पूरा जितना गैप डाउन था वो कवर कर लिया है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि करेंसी लोवेस्ट पर है, वो लोग अपना शेयर ना निकाले हो सकता है और इन्वेस्टमेंट करें, बट ऐसा बहुत रेयर केस हो सकता है कि गैप अप मिले या कुछ मिले। जो पॉसिबिलिटी है ज़्यादातर चांसेस, क्योंकि इंडिकेटर्स को भी स्टेबल करना है, तो मार्केट गैप डाउन देगा, बहुत देगा तो 600-700 पॉइंट्स का तो देगा ही, मतलब कि ये वाला लेवल तक के आएगा ही। ये जो सपोर्ट है इसका, ये वाला सपोर्ट को टच करेगा, ठीक है। ये US डॉलर और इंडियन करेंसी का है, तो यहाँ पर ये ऑलरेडी लोवेस्ट पे, इससे नीचे नहीं जाने वाला है अब ये, क्योंकि बहुत लोवेस्ट पे आ गया है ये। यहाँ से अब ये उठेगा और एक नया हाई बना देगा। इन्वेस्टर्स को भी पता है कि ये उठेगा तो अब नया हाई बना देगा, तो यहाँ पर वो लोग क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। अब लोवेस्ट पे है ना, तो हो सकता है प्री मार्केट में वो लोग सेलिंग कर दे पूरे शेयर्स को, देन गैप डाउन मिल जाए, फिर मार्केट अपवर्ड मूव करे। और गैप अप मिलने के चांसेस सिर्फ ये है कि अगर मार्केट इसको क्रॉस करके एक बड़ा मूव लिया, ग्लोबल मार्केट बड़ा मूव लिया, देन पॉसिबिलिटी है कि हम लोग को भी गैप अप मिल जाए, बाकी और कुछ नहीं। तो हम लोग यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस डिसाइड कर लेते हैं। ओके, तो स्ट्राइक प्राइस डिसाइडेड। अब मैं स्ट्राइक प्राइस को एक्सप्लेन करती हूँ। अगर मार्केट थोड़ा गैप डाउन दिया, मतलब 700-800 पॉइंट, थोड़ा नहीं है बहुत ज़्यादा ही है वैसे तो, 700-800 पॉइंट का अगर गैप डाउन दिया, तो यहाँ तक क्या आएगा, देन गैप डाउन देने के बाद या तो वो साइडवेज जाएगा या तो अप ट्रेंड पकड़ेगा। मोस्टली चांसेस है अप ट्रेंड पकड़ने के, ठीक है। तो यहाँ पर से वो अप ट्रेंड में जाएगा, बट साइडवे करके अप ट्रेंड जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि वो कॉल में ही जाएगा। तो वीकली होल्ड करना है, तो यहाँ पर 24,300 का कॉल है, मतलब बैक टू ये लेवल, ठीक है। यहाँ तक क्या आएगा,
एक दिन में इतना 500 पॉइंट कवर किया, दूसरे दिन में 200 300 जो भी करेगा, एक वीक तक के यहाँ तक के तो पहुँच ही जाएगा, मतलब हम लोग का OTM ITM हो जाएगा। देन अगर वो यहाँ पर ही कहीं पर ओपनिंग देता है 24, सपोज़ इफ़ थोड़ा सा गैप अप मिल गया, एकदम छोटू सा गैप अप या एकदम छोटा सा गैप डाउन मिल गया, तो हम लोग लेंगे, ये लेवल के नीचे रहेगा तो नहीं एंट्री करने वाले, गैप डाउन चाहिए या तो गैप अप चाहिए। गैप अप मिला अगर तो हम लोग उसको प्रॉपर जोन में आने देंगे, ये वाला जो विक है इसको क्रॉस करेगा, जोन में आ जाएगा, थोड़ा इसको और क्रॉस करके तब हम लोग लेंगे 24,800 का कॉल, ये इसके 200 कम, मतलब कि यहाँ तक के, क्योंकि फिर वो रिटेस्ट करेगा, ठीक है। और ये वाला बाकी है, तो ये वाला रहेगा कि मार्केट अगर बहुत ज़्यादा गिर गया है तो वो साइडवे जाएगा, साइडवे के बाद वो अप ट्रेंड पकड़ेगा, इसके नीचे नहीं जाने वाला है क्योंकि ये इसका लास्ट सपोर्ट है, ठीक है। इसके बाद मार्केट यहाँ से भी उठेगा तो यहाँ पे भी आएगा, तो हम लोग 24,300 का ही कॉल ऑप्शन लेंगे। कॉल ऑप्शन लेंगे तो यहाँ पे हम लोग का तो बहुत ज़्यादा ही दूर का OTM है, तो फिर जब वो ITM तक के आएगा तो हम लोग अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। ट्रेंड देखेंगे इसमें, मैं ट्रेंड बनाई थी यार, ट्रेंड कैसे होता है, ट्रेंड देखेंगे इसमें तो अप ट्रेंड है, MA क्रॉस, एंड जो अपना इंडिकेटर है ये लोग सब यही बता रहे हैं कि डाउन ट्रेंड एक्सपेक्टेड है, PCR रेशियो भी यही बता रहा है कि डाउन ट्रेंड, ग्लोबल मार्केट भी गैप डाउन वह सब बता रहा है। करेंसी सबसे मेन पॉइंट जो है मुद्दा वो है अपना ये 84 रुपीज़, अगर ये वाला कम ही रहा कल तक के तो FII इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और अगर ये बढ़ता है तो तब तो अच्छी बात है, कुछ मसला नहीं। तो ये था मार्केट का प्रेडिक्शन नेक्स्ट वीक के लिए। ओके, बाय बाय।